चलिए अब आगे बढ़ते हुए अगर अखबारों की बात हम करें तो फ्रंट पेज पर बांग्लादेश का जिक्र है। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट घेरा, चीफ जस्टिस समेत 6 जजों का इस्तीफा। तो ये बड़ी जानकारी है बांग्लादेश से, क्योंकि चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया है। चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने इस्तीफा दिया है। छात्रों के प्रदर्शन के बाद इस्तीफे का फैसला लिया गया। शेख हसीना के करीबी माने जाते हैं ओबेदुल हसन, और 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। चीफ जस्टिस ने 1.5 घंटे में पद छोड़ा है। यूनुस बोले हिंदू, ईसाई और बौद्ध पर हमें गलत, युवा इसको रोकें, ये उनकी तरफ से कहा गया है। दरअसल आपको बता दें, चीफ जस्टिस हसन और अन्य जज सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। फुल कोर्ट मीटिंग चल रही थी। सुबह 11 बजे छात्रों ने सीजे को 2 घंटे के भीतर इस्तीफे का अल्टीमेटम देकर सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर दिया था। छात्रों का कहना था कि इस्तीफा नहीं दिया तो यहीं पर धरना शुरू कर देंगे, और इस बीच सीजे ने दोपहर 12:30 बजे इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सीजे के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 अन्य जजों ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया। हसन के घर पर 5 अगस्त को हमला भी हुआ था, लेकिन उसके बाद इस्तीफा दे दिया गया, और शेख हसीना के काफी करीबी माने जाते थे जस्टिस ओबेदुल हसन। और देखिए किस तरीके से शनिवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर चीफ जस्टिस समेत 6 टॉप जजों को इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया था। इन छात्रों का ये कहना था कि अगर जजों ने इस्तीफा नहीं दिए तो उन्हें कुर्सी से उतार फेंकेंगे, जैसे कि शेख हसीना के साथ किया। दोपहर 1 बजे 65 वर्षीय चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने इस्तीफे का ऐलान किया। बाद में 5 अन्य टॉप जजों ने भी अपना पद छोड़ दिया। सुबह चीफ जस्टिस हसन ने जुडिशरी के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट के दोनों डिवीजन के सभी जजों के साथ बैठक की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने इस बैठक को न्यायिक तख्ता पलट माना और इस्तीफों की मांग पर कोर्ट परिसर की घेराबंदी की है। बढ़ते खबरों में आगे और देखिए बांग्लादेश का ही जिक्र है। यहाँ पर बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस बने सैयद रेफत अहमद और ओबेदुल्ला हसन ने इस्तीफा दिया है। जैसा कि हम आपको पूरी जानकारी दे रहे से लेकर तो अखबारों में अगर जिक्र करें तो बीते दिन की अगर बात करें तो बांग्लादेश में बगावत और ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों ने भी प्रदर्शन किया है। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी ढाका से है कि हिंदू समुदाय के विरोध में उतरा हिंसा के विरोध में हिंदू समुदाय उतरा है और मार्च निकालकर अंतरिम सरकार की मांग भी की गई है। तो देखिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शनिवार को हजारों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोग एकत्रित हुए। उन्होंने देश भर में हिंदुओं के घरों, मंदिरों और दुकानों पर हुए हमले का विरोध किया है। साथ ही सरकार से मांग की है कि वह हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोपहर करीब 3 बजे प्रदर्शनकारी बैनर और पोस्टर के साथ शहबाग इलाके में एकत्रित हुए और उन्होंने हिंदुओं को बचाओ, मेरे मंदिरों और घरों को क्यों लूटा जा रहा है, हम जवाब चाहते हैं जैसे नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर हिंदुओं पर अत्याचार को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो वे लगातार प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो लोगों ने हिंदुओं को बचाओ और मेरे मंदिरों और घरों को लूटा जा रहा है जैसे नारे लगाए। साथ ही साथ देखिए ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया है और बीते दिन की ये तस्वीर भी अखबारों में यहाँ पर छपी है। और देखिए इस बीच जो प्रोटेस्ट है वो बांग्लादेश में बढ़ती हुई नजर आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ में हिंसा के विरोध में सड़क पर हिंदू समुदाय पूरी तरीके से उतरता हुआ नजर आया। ढाका में हजारों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और देखिए वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर हिंदू फिलहाल अपने हितों के लिए, अपनी मांगों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए सड़कों पर ढाका में उतर आए हैं। मार्च निकालकर अंतरिम सरकार से यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगाई गई। वहीं अगर अखबारों की बात की जाए तो इंडियन एक्सप्रेस के वर्ल्ड सेगमेंट में अगर हम जाते हैं, हेडलाइन दी गई कि बांग्लादेश चीफ जस्टिस रिजाइंस आफ्टर 2 आवर अल्टीमेटम बाय द स्टूडेंट्स। तो कुल मिलाकर जो सत्ता है वो फिलहाल प्रदर्शनकारियों के हाथ में आ गई है। जो प्रदर्शनकारी जो हिंसा को अंजाम दे रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं, और ना केवल हिंदू बल्कि क्रिश्चियंस को भी वहां पर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू और क्रिश्चियन दोनों ही बांग्लादेश में माइनॉरिटीज हैं। 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू फिलहाल खतरे में है और लगातार सोशल मीडिया भरा हुआ है इन तमाम वीडियोस के साथ में, जिसमें अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि आपको विचलित भी कर दे रही होंगी, जिसमें हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। कई हिंदू अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अगर बांग्लादेश के लिबरेशन से लेकर अब तक की अगर बात की जाए, यानी कि 1971 से लेकर अगर 2024 तक की बात की जाए, तो जो हिंदुओं की परसेंटेज है, जो संख्या है, वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली घटी है, जो कि एक बड़ा सवाल सरकारों के ऊपर भी बांग्लादेश में खड़ा करता है। फिलहाल शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं। जब तक उन्हें दूसरे देश जाने की परमिशन नहीं मिलती तब तक वो भारत में है। इस सबके बीच में चीफ जस्टिस का रेजिग्नेशन बड़े सवाल खड़े करता है कि अंतरिम सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। हालांकि यूनुस के द्वारा कहा गया है कि माइनॉरिटीज को कोई हार्म नहीं होगा, यह आश्वासन दिया गया है। लेकिन ये जो तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें ये सारे हिंदू हैं जो कि फिलहाल ढाका की सड़कों पर हजारों की संख्या में आ गए हैं, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं।
तो इंसाफ की गुहार ये लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस क्योंकि उनको नोबेल पुरस्कार मिला है तो जाहिर सी बात है हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं कि उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, यानी कि हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए जिस तरीके से अटैक्स उन पर हो रहा है। अब देखिए बात ढाका के अगर करें तो खाली पड़े हुए हैं एटीएम मशीन पूरी तरीके से खाली है, कैश नहीं है। लूटपाट के डर से बूथ बंद कर दिए गए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों पर लगे मुकदमे 3 दिन में खारिज होंगे। बांग्लादेश में अस्थिरता के बीच एटीएम में कैश की कमी हो गई है। कई बैंकों ने लूटपाट के डर से एटीएम बूथ बंद कर दिए हैं। दरअसल 5 अगस्त को पुलिस कर्मियों पर हमले के बाद से पुलिस अब काम पर अब तक नहीं लौटी है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। बैंकर्स ने बताया कि एटीएम में कैश नहीं है क्योंकि जो सुरक्षाकर्मी एटीएम तक कैश पहुंचाते हुए काम पर नहीं लौटे हैं। इससे पहले 7 अगस्त को सेंट्रल बैंक ने सभी बैंकों से एक दिन के लिए कैश निकालने पर 1 लाख टका की पाबंदी लगा दी थी। हसीना के इस्तीफे के बाद से देश में हिंसा है, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं बढ़ चुकी हैं और इनके खिलाफ शुक्रवार को हिंदू जागरण मंच ने ढाका में प्रदर्शन किया। बांग्ला अखबार ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक शाहबाग चौक पर हजारों लोग जमा हो गए और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने हरे कृष्ण हरे रामा के नारे भी लगाए और जो तस्वीरें इस वक्त बांग्लादेश से सामने आ रही है उसमें किस तरीके से जो हिंदू हैं उन्हें मारा जा रहा है, उनके घरों और धार्मिक स्थलों में आगजनी की जा रही है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वो मजबूर हो चुके हैं बांग्लादेश छोड़ने पर और वो हिंदुस्तान के बॉर्डर्स की ओर रुख कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बीएसएफ के जवान तैनात हैं, उनको घुसपैठ की कोशिश जो वो कर रहे हैं उसे नाकाम कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए एटीएम में पैसा नहीं है, कैश नहीं है, जो हालात वहाँ पर बने हुए हैं और ऐसे में बांग्लादेश में अस्थिरता के बीच एटीएम में कैश की कमी हो गई है। बैंकों ने लूटपाट के डर से एटीएम बूथ बंद कर दिए हैं। 5 अगस्त को पुलिसकर्मी पर हमले के बाद से पुलिस अब तक नहीं लौटी है काम पर। जाहिर सी बात है अगर पुलिस ही नहीं होगी तो जो हुड़दंग है, जो गुंडे हैं, उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे और ऐसा ही वहां पर हो रहा है। अब ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। बैंकर से ये कहा कि एटीएम में कैश नहीं है क्योंकि जो सुरक्षाकर्मी एटीएम तक कैश पहुंचाते हैं वो काम पर नहीं लौटे हैं और ऐसे में इससे पहले 7 अगस्त को सेंट्रल बैंक ने सभी बैंकों से एक दिन के लिए कैश निकालने पर 1 लाख टका की पाबंदी लगा दी थी क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद ये फैसला लिया गया। अब आप देखिए हिंसा में जो मंदिर हैं तोड़े गए। अब जो हिंदू हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं हिंसा के खिलाफ जो सड़कों पर उतर आए हैं वो ये कह रहे हैं कि इन मंदिरों को बनवाया जाए। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दिनाजपुर में 4 हिंदू गांव को जला दिया गया, लोग बेसहारा हो गए, छिप छिप कर रहने को मजबूर है। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से हिंदू समुदाय पर लगातार अटैक हो रहे हैं। और देखिए प्रीति, क्योंकि आपने कहा कि एटीएम बैंक्स खाली हो गए हैं तो बड़े सवाल फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर भी बांग्लादेश में खड़े हो रहे हैं और इस सब के बीच में क्योंकि वहां के चीफ जस्टिस ने रिजाइन किया, इंडियन एक्सप्रेस में जानकारी ये भी दी गई है कि चीफ जस्टिस के कुछ ही 11 बजे उन्हें अल्टीमेटम दिया जाता है कि तुरंत आप रिजाइन करिए, नहीं तो आपके साथ वही किया जाएगा जो शेख हसीना के साथ में किया गया था। प्रोटेस्टर्स ने कहा, स्टूडेंट्स ने कहा। इसके बाद में उनका रेजिग्नेशन सामने आता है। उनके रेजिग्नेशन के कुछ ही घंटों के बाद में 5 अन्य जजों ने भी सुप्रीम कोर्ट से रिजाइन कर दिया, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा एक स्टेप माना जा रहा है किसी भी देश के लिए। जब वहां के सुप्रीम जस्टिस जो होते हैं, जो चीफ जस्टिस होते हैं, वो रिजाइन कर देते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर किस दिशा में जा रहा है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। उनके साथ साथ में 5 अन्य जजों ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके साथ साथ में बांग्लादेश के बैंक गवर्नर अब्दुल रऊफ तालुकदार ने भी रिजाइन कर दिया। हालांकि उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि बैंक गवर्नर की जो पोजीशन होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और साथ साथ में जो फाइनेंस है वो बांग्लादेश में किस दिशा में जा रहा है और इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रोटेस्ट कितना ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।